बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हर किसी का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करूं, अधिक से अधिक अंक लाऊं, और इसके लिए स्टूडेंट्स मेहनत भी बहुत करते हैं। दिन के 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं। लेकिन देखिए, एक होता है पढ़ना और एक होता है सही वे में पढ़ना। आप 8-8 घंटे में क्या पढ़ रहे हो, किस तरह से पढ़ रहे हो, ये चीजें बहुत मैटर करती होगी। आपने देखा होगा टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ दिन के 4 से 5 घंटे ही पढ़ाई करते हैं, फिर भी वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और यहाँ हम जैसे बच्चे दिन के 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं और रिजल्ट में वही सिर्फ एवरेज सा मार्क्स। तो देखिए, आजकल का जमाना हार्डवर्क का नहीं है, आजकल का जमाना स्मार्ट वर्क का है। टॉपर्स हार्डवर्क नहीं करते हैं, टॉपर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, जो अब से आपको भी करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा बेहतरीन ट्रिक दूंगा जिनकी मदद से आप एग्जाम में कम मेहनत में ही अच्छे स्कोर कर लोगे। आपको 8-8 घंटे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप दिन के 3 से 4 घंटे में एग्जाम में बहुत कुछ कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जो सबसे पहली चीज है कि जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं वो कि वो एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ते हैं। मतलब जो उनका लोकल बुक है, जो जिस बुक को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जिस बुक से क्वेश्चन आएंगे उस बुक को वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे बिहार बोर्ड की बात करूँ तो बिहार बोर्ड में बीटीवीसी की बुक है, यूपी बोर्ड में भी ऐसे कोई सा बुक होंगे, तो वो उस लोकल बुक को फॉलो नहीं करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। वो बहुत तरह के बुक पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में बात करूं केसी सिन्हा, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, तरह तरह के बुक पढ़ते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी को पढ़ने में थोड़ा ज्यादा सही ढंग से नहीं पढ़ते। चलो मैथ में तो फिर भी पढ़ लेते हैं, अदर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गए, एनसीईआरटी बुक को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको ये नहीं करना। आप अदर बुक पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक को एक बार अच्छे से घोड़ के पी जाओ, आपको एकदम चाट जाना है एनसीईआरटी बुक को। उसके बाद आपको जाना है किसी अदर बुक पर। एक बार एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए, फिर आपको जाना है अगली टॉपिक पर, अगले बुक पर, सॉरी। देखिए, दूसरा जो चीज आपको करना है कि आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर को बहुत ज्यादा सॉल्व करना है। देखिए, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से आपको क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। इससे क्या होगा कि आपकी उन टॉपिक्स पर ज्यादा नजर होगी जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक से बहुत ज्यादा फोकस करोगे कि हाँ, आपको पता चल जाएगा यार ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ूंगा। तो आपको ये चीजें क्लियर होगी सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर से कि इनकी बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और देखिए, प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर आपको ना वो रिदम भी, वो क्विकनेस भी देगी एग्जाम में पेपर सॉल्व करने की। आपको घर पर ही एग्जाम जैसा फील होगा कि यार मुझे 3 घंटे में ये पेपर सॉल्व करना है। आप एक स्टॉप वॉच ले लो और आप देखो कि आप वो 3 घंटे में उस सैंपल पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे, आप टाइम पे पेपर खत्म करना आपको आ जाएगा। तो आपको ये करना है, आपको प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करना है। तीसरी चीज है कि आपको चीजों को रटने के बजाय अब समझने का प्रयास करना है। देखिए, हमारे तरह के बच्चे क्या होते हैं ना कि वो चीजों को, क्वेश्चन को समझते नहीं, या कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्योरी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो रटने का प्रयास करते हैं। देखिए, सपोज यार आपने वो क्वेश्चन रट लिया, वो थ्योरी रट ली, लेकिन अगर उस पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाए उसी से रिलेटेड, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको एग्जाम में तो फंस जाओगे। इसलिए आप क्या करो कि आप उन जो रिलेटेड है, फॉर्मूला है या थ्योरी है जिससे क्वेश्चन आने के, न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, उसको आप क्या करो, उसको समझने का प्रयास करो आप। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इससे तरह तरह के क्वेश्चन भी होंगे ना, आप सॉल्व कर लोगे। टॉपर यही करते, टॉपर रटने के बजाय समझने का प्रयास करते हैं। आप कम ही चीजें समझो, लेकिन जितना भी पढ़ो आप समझ के पढ़ो। समझ लो ना, आप कम पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है समझ करके पढ़ना है। रटने से क्या होगा यार, आज आप रट लोगे, कल कब तक रटते ही रहोगे। रटने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। तो ठीक है, आज से आपको रटना बंद कर देना, चीज़ों को समझना है, कम पढ़ना है लेकिन चीज़ों को समझ कर पढ़ना है। अगली चीज़ है कि आपको कम पढ़ना है बट रोज पढ़ना है।
देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगले दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो 10 घंटे आपकी बेकार हो गए। इसलिए आपको क्या करना है, आपको डेली 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई करनी, नहीं करनी 8-10 घंटे पढ़ाई, लेकिन आपको रोज पढ़ाई करनी है। और देखना, आप अगर 20 से 25 दिन अगर ऐसे पढ़ाई कर लोगे ना, तो आप अपने अंदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे। आपको खुद पता लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। इसलिए आपको निरंतर पढ़ाई करनी है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए आपको निरंतर पढ़ाई करनी है, निरंतर प्रैक्टिस करनी है। आपको हर रोज पढ़ना है, ठीक है? तो आपको कम पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 पॉइंट्स जिनकी हेल्प से आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप इन 4 टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लो, रेगुलरली फॉलो कर लो, तो आप एग्जाम में निश्चित ही अच्छा से अच्छा स्कोर करोगे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।